Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor of Political Science, SMM, Government Girls College, भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम उनके गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय तथा उसकी उपलब्धियां तथा उसके शिखर सम्मेलनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उनके प्रासंगिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नए विकल्प के रूप में निश्चय ही एक स्थायी रूप धारण कर चुकी है। इसने विशेषतया राष्ट्रीय समाज के छोटे छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समता बनाए रखने में योगदान दिया है। इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को और प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में जैसे कि उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने तथा अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई की है और सफलता भी हासिल की है। अब प्रश्न यह उठता है कि आज गुटनिरपेक्षता का क्या औचित्य रह गया है। गुटनिरपेक्षता की सार्थकता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में थी, किंतु पिछले 15-20 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को दफनाया गया है अर्थात खत्म हो गया है, वार्सा पैक्ट को भी भंग कर दिया गया है, नाटो की भूमिका में भी परिवर्तन आ रहा है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं है। सभी प्रमुख शक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध भी है और अमेरिका तथा रूस मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन भी कर रहे हैं और नाभिकीय ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्होंने नया आयाम भी दिया है। अमेरिका और चीन के बीच भी 300 अरब डॉलर का व्यापार है। रूस वर्तमान समय में पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान के लिए ऊर्जा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। गुटनिरपेक्षता का उदय शीत युद्ध के संदर्भ में हुआ था और आज शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। निर्गुट आंदोलन के 8वें सम्मेलन में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का आंदोलन कहा था और ये पूछा था कि जब अमेरिका ने उनके देश पर हवाई हमला करके उन्हें सपरिवार जान से मार देने की कोशिश की थी, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ था, उसकी भूमिका क्या थी। इस तरह के प्रश्न जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता ने उठाए थे। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट तौर से अपील की थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसकी जो उपयोगिता थी वो खत्म हो चुकी है। किंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इस विचार का विरोध किया था
उनका कहना था कि बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी भी निर्धन हैं या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए ये जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ एवं सक्रिय किया जाए। इसके लिए निर्गुट आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का कार्य भी करेगा। आतंकवाद, पूर्ण निशस्त्रीकरण की समस्या के साथ आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही विश्व आर्थिक नीति पर विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बढ़ते वर्चस्व के कारण विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के समाधान का मुद्दा काफी जटिल होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाकर नाम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निभा सकता है। 93 में आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्राप्त नए आवेदनों से यह स्पष्ट है कि सार्वभौम कार्यों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता बनी है और महत्व भी बढ़ा है। और ऐसा कहा गया है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभरकर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा पहुंचेगा। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने में दक्षिण दक्षिण सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक होकर कार्य करना होगा। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को इस तरह से देख सकते हैं कि फर्स्ट है इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमेशा से ही नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करता रहा है। सेकंड है आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शुरू से ही शीत युद्ध के समय में भी आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डाला। दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है इसमें एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने हमेशा से ही एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका का हमेशा ही विरोध किया है और उस पर जो इस विरोध को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा है कि अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी दादागिरी करता आ रहा है, जिसका कोई विकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट है विकसित और विकासशील उत्तर दक्षिण संवाद देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना। उत्तर और दक्षिण संवाद अर्थात उत्तर मतलब जो अमीर देश हैं जिससे हम विकसित देश कहते हैं, और दक्षिण से तात्पर्य है विकासशील देश जो विकास की राह पर चल रहे हैं। उन दोनों उत्तर दक्षिण के देशों अर्थात अमीर और गरीब देशों के बीच में वार्ता के लिए दबाव डालना। फिर है इसमें नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जाए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी जो नवीन औपनिवेशिक जो व्यवस्था है उसका ये शुरू से ही विरोध करता आ रहा है और हमेशा हर मंच पर इस नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डालना ताकि बड़े राष्ट्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सकें, यानी उनके वीटो परिषद की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी की जा सके या महासभा को और अधिक अधिकार दिए जा सकें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है।
ये थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के कुछ बिंदु। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी तत्व है और राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति इसका अस्तित्व है और प्रासंगिकता निरंतर बनी रहेगी। इसका मूल कारण यह है कि गुटनिरपेक्षता का संबंध विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता और विकास से है, ना कि शीत युद्ध या उसकी समाप्ति अथवा गुटबद्धता से है। संक्षेप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध मुख्यतः 5D से रहा है। उपनिवेशीकरण, विकास उपनिवेशीकरण, डीकोलोनाइजेशन, विकास डेवलपमेंट, तनाव शैथिल्य, देतांत, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट और लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटिसाइजेशन। अशांत एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विश्व में यह एक सुरक्षा नली के रूप में है।